नमस्कार, मैं राजीव कुमार। अभी हम आए हुए हैं नालंदा जिला के कंगरसराय ब्लॉक के एक समाजसेवी के घर पे, जिनका नाम संतोष कुमार यादव है और ये भावी उम्मीदवार हैं जन स्वराज के। अभी 28 तारीख को ये कंगरसराय ब्लॉक में हाई स्कूल के प्रांगण में जन स्वराज के कर्ता धर्ता जो कहें प्रशांत किशोर जी का रैली हुआ था, उसमें अपार भीड़ आया था। इसको लेकर के दो बातें मार्केट में फैल रही है। एक तो कि आप किसी पे झापड़ मारे हैं या दिखाए हैं, और दूसरा कि जो आपके पास भीड़ आया था वो नालंदा जिला का ना होकर के किसी दूसरे जिला का था। इस पे आप क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे दरवाज़ा तक आया, और ख़ास करके इस चैनल को जितने भी लोग बिहारवासी देख रहे हैं, मैं सभी को अपनी तरह से शुभकामना देना चाहूँगा। और रह गई जो आपने सवाल अभी पूछे कि 28 जून को जो एकंगरसराय खेल मैदान में जो कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में आपने सवाल पूछा, तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे बारे में जो गलत अफवाह जो फैलाया गया है, जो जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर सर जी हैं जी। उनके आने से लोगों में बिहार की बदलाव की भावना को देखते हुए अपार भीड़ हो गई थी। और लोग कहते हैं कि भीड़ बाहर से मंगा गया था, जो बिल्कुल सरासर गलत है। भीड़ आसपास के गांव से, और ये सत्य बात है कि विधानसभा इस्लामपुर विधानसभा में आए थे और अगल बगल के विधानसभा के लोग भी आए थे, जो भी तो नालंदा के लोग भी थे। नालंदा से बाहर एक भी नहीं थे, बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे। आपके नालंदा जिला से के थे और नालंदा जिला के थे। विधानसभा से मतलब सिर्फ बाहर के थे, नालंदा जिला के ही निवासी थे। नालंदा जिला बोलने का मतलब ये जी है। जी जी कहने का मतलब है कि सर इस्लामपुर विधानसभा के थे, कुछ कुछ लोग थे जो नालंदा जिला के उनके कार्यकर्ता थे जी। जो जन स्वराज के जो सिपाही हैं, कार्यकर्ता है, वो लोग आए थे। ठीक है। और उसी भीड़ के देखते हुए जन स्वराज हम लोग अपने एकंगरसराय अंचल के तरफ से, इस्लामपुर विधानसभा की तरफ से, सब लोगों को सहयोग से हम लोग खाना में छोला और चावल का व्यवस्था किया था कि जो गांव से दूर देहात से जो लोग आए हैं, दोपहर में हल्का हल्का लंच दिया जाएगा। तो उसी दरमियान में भीड़ अत्यधिक हो जाने से मैं अपने घर से झरझरिया ठेला पर खाना भिजवा रहा था, और उसी क्रम में झरझरिया चालक जब फील्ड में खाना लेकर के गया, खेल मैदान में जहाँ पर सभा हो रही थी, सभा स्थल पर जब गया तो उसके पीछे सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिला, वृद्ध, बच्चे सब पत्तल लेकर दौड़ रहे थे, और झरझरिया पर गरम गरम चावल और गरम गरम छोला था। मुझे भय लगा, डर लगा कि अगर किसी पर चावल गिर जाए, छोला गिर जाए तो और घायल हो जाएगा। तो मैं दौड़ करके झरझरिया चालक को रोका हूँ, उन्हें डांटने का काम किया कि तुम गाड़ी रोक दो और यहीं पर खाना उतारो और खाना यहीं पर परोसा जाएगा। लेकिन विपक्ष के लोग कुछ अनजाने में बदनाम करने के लिए गलत वीडियो वायरल कर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा, आपका कहना है कि गलत वीडियो वायरल हुआ, लेकिन जो अभी फेसबुक पे चल रहा है उसमें आप हाथ उठाए हुए हैं। हाथ उठाने की बात है, मैं हाथ उठा के उन्हें डांट रहा हूँ कि ए बाबू रोको गाड़ी, रोको गाड़ी। मैं हाथ मारने के लिए नहीं उठाया था, मैं उसको रोकने के लिए उठाया था हाथ। अच्छा, चलिए उस बात को मिट्टी डालते हैं। उस बात को कितना भीड़ आया था आप बता दीजिए। भीड़ लगभग भीड़ हम समझते हैं कि 15,000 से ऊपर भीड़ थी। 15,000 जी। उत्सुकता है, जागरूकता है, तो जन स्वराज एक मिसाल बन के सर बिहार में आ रही है। इससे लोग घबराए हुए हैं, इसी के चलते गलत गलत वीडियो बना के वायरल किया जा रहा है। जो आप अभी बात बोले हैं, चुनाव के बाद या चुनाव में भी मैं दोबारा आपसे इस मुद्दा पे बात करूंगा। जो आप विकास के बात बोल रहे हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। मैं बता देना चाहता हूं सर, आज लगातार मैं 10 वर्षों से एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता हूं, और मैं लोगों से घोषणा किया था कि जब आप बुलाइए आपके लिए हम खड़ा हैं। आप पूरे मेरा क्षेत्र में, मेरा ही क्षेत्र नहीं दूसरे क्षेत्र में जाकर के पता कीजिए कि संतोष यादव को जब आप फोन करते हैं, विकट से विकट स्थिति में, खुशी में, गमी में, कोई सरकारी कार्यक्रम में, या किसी तरह का कोई समस्या में, कोई आपदा में,
तो संतोष यादव सबसे पहला पंक्ति में खड़ा मिलता है। और मैं 24 घंटा में लगभग 18 से 20 घंटा लोगों के बीच में उपस्थित रहता हूँ और जो मैं वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। जैसा कि आप सुन रहे थे, संतोष यादव जी थे जिनके ऊपर एक वीडियो वायरल हुआ था, और ये जन स्वराज के इस्लामपुर विधानसभा के उम्मीदवार भी हैं, और उम्मीदवार तो अभी बने हैं, इससे पहले एक समाज सेवी है। धन्यवाद। पे जाता है कम से कम जी। तो सरकार का बजट कुछ और है और इनका घोषणा पत्र कुछ और है, तो ये जुमलाबाजी है सर। ये चाह करके भी तेजस्वी सरकार जो घोषणा की है, ये चुनाव में जुमलाबाजी है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो मतलब आप जात से अपना हट करके दूसरे को समर्थन करिए, दूसरे टिकट पे मैं लड़िएगा। जीवन में जात पात की राजनीति नहीं किया हूं, मैं पूरे जमात के साथ रहता हूं और मेरे जीवन में दो ही जात है, स्त्री और पुल्लिंग। जात तो आपस में काम करने के लिए बांटा गया है। कोई खेती कर रहा है उसको कुशवाहा कोयरी कह रहे हैं, कोई दूध का रोजगार कर रहा है उसको यादव कह रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है उसको पंडित कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है उसको हम लोग मेहतर कर रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहा है उसको धोबी कर रहे हैं। जात तो हम लोग बांटे हैं। जात अगर अलग अलग रहता तो सबका ब्लड भी अलग अलग होना चाहिए था। सिर्फ यहाँ पर दो जात है, मैं दो जात जानता हूँ। मैं जात पात का राजनीति नहीं करता हूँ। हमारे रीजन में सब एक समान है, एक जमात है। अच्छा, तो जैसा आप सब देख रहे हैं कि इन पे वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर ये अपना जवाब दिए हैं, तो जो आपके बारे में ये खबर चला रहा है या चलवा रहा है, उसको आप क्या कहिएगा? वो जो मुद्दा आप छोड़ दीजिए। जैसे सर हमें पता चला कि कुछ मेरे बारे में गलत वीडियो वायरल किया गया है, तो विशेष सूत्रों से मैं पता किया उस चैनल वाले को नंबर, तो मैं उनसे बात किया। वो पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं जिस दिन का जो घटना बताया जा रहा है वीडियो में, मैं नालंदा में नहीं था। कोई हमें वीडियो दिया और मैं उसको यूट्यूब पर बना दिया है। तो मैंने कहा कि मैं आप पर मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। तो तुरंत अपने मोबाइल में जो यूट्यूब पर जो मैसेज किए थे उसको डिलीट किया है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के मोबाइल में है, वो गलत गलत जो विरोधी खेमा के जो घबराए हुए हैं कि जनसुराज अपना फन फैला रहा है, जनसुराज हर गांव का चहेता हो रहा है, जनसुराज हर युवा का दिल में पे जाता है कम से कम। जी। तो सरकार का बजट कुछ और है और इनका घोषणा पत्र कुछ और है, तो ये जुमलाबाजी है सर। ये चाह करके भी तेजस्वी सरकार जो घोषणा की है, ये चुनाव में जुमलाबाजी है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो मतलब आप जात से अपना हट करके दूसरे को समर्थन करिए, दूसरे टिकट पे मैं लड़िएगा। जीवन में जात पात की राजनीति नहीं किया हूं, मैं पूरे जमात के साथ रहता हूं और मेरे जीवन में दो ही जात है, स्त्री और पुल्लिंग। जात तो आपस में काम करने के लिए बांटा गया है। कोई खेती कर रहा है उसको कुशवाहा कोयरी कह रहे हैं, कोई दूध का रोजगार कर रहा है उसको यादव कह रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है उसको पंडित कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है उसको हम लोग मेहतर कर रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहा है उसको धोबी कर रहे हैं। जात तो हम लोग बांटे हैं। जात अगर अलग अलग रहता तो सबका ब्लड भी अलग अलग होना चाहिए था। सिर्फ यहाँ पर दो जात है, मैं दो जात जानता हूँ। मैं जात पात का राजनीति नहीं करता हूँ। हमारे रीजन में सब एक समान है, एक जमात है। अच्छा, तो जैसा आप सब देख रहे हैं कि इन पे वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर ये अपना जवाब दिए हैं, तो जो आपके बारे में ये खबर चला रहा है या चलवा रहा है, उसको आप क्या कहिएगा? वो जो मुद्दा आप छोड़ दीजिए। जैसे सर हमें पता चला कि कुछ मेरे बारे में गलत वीडियो वायरल किया गया है, तो विशेष सूत्रों से मैं पता किया उस चैनल वाले को नंबर, तो मैं उनसे बात किया। वो पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं जिस दिन का जो घटना बताया जा रहा है वीडियो में, मैं नालंदा में नहीं था। कोई हमें वीडियो दिया और मैं उसको यूट्यूब पर बना दिया है। तो मैंने कहा कि मैं आप पर मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। तो तुरंत अपने मोबाइल में जो यूट्यूब पर जो मैसेज किए थे उसको डिलीट किया है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के मोबाइल में है, वो गलत गलत जो विरोधी खेमा के जो घबराए हुए हैं कि जनसुराज अपना फन फैला रहा है, जनसुराज हर गांव का चहेता हो रहा है, जनसुराज हर युवा का दिल में बस रहा